Hello everyone. Again, we are going to discuss one question which was an exam. अच्छा क्वेश्चन था, काफी मुश्किल क्वेश्चन था एंड like really less number of people have been able to correctly find the answer for this question. ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया था because it is कहीं से किसी बुक से लिए, ट्राई कर सकते हो. अगर आपने ये एग्जाम में ट्राई नहीं किया है, एक बार आप ट्राई कर लेना. काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा प्यारा सा. तो मतलब जो इस क्वेश्चन की ब्यूटी है वो क्या है कि हम काइनेटिक्स अलग से पढ़ लेते हैं, हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन गैसियस स्टेट में अलग से पढ़ लेते हैं, बट दिस क्वेश्चन इन अ वेरी यूनिक वे कंबाइंस बोथ ऑफ देम. तो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, अज्यूमिंग कि आपने अपने आप अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन, टू एक्सप्लेन हाउ दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन डन. और इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, पहले से बता रहा हूँ. तो ए गोइंग टू बी प्लस सी है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है और बोला है कि 10 सेकेंड के बाद जब होल एक पिन होल डेवलप किया हमने वेसल में, तो उसके बाद अमाउंट ऑफ ए और अमाउंट ऑफ बी जो बाहर आ रहे हैं उस होल से, उनका रेशियो 1:2 है. ठीक है. और हमसे रेट कांस्टेंट पूछा गया है रिएक्शन का. ए का मोलर मास 16 दिया गया है, बी का मोलर मास 4 है, सी का मोलर मास 8. कोई काम आएगा नहीं, ग्राम पर मोल ऑब्वियसली यूनिट से ही है. ठीक है. अच्छा, लास्ट में मतलब क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि आप लोगों को फार्मूला याद है या नहीं है, तो अलग से लिख के दे दी गई ये लाइन कि भाई इसमें अगर आपको देखना है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो हम बोलते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन मैंने लिख दिया, ऑल्दो दिस इज नॉट डिफ्यूजन, इट इज इफ्यूजन, है ना. आई होप आपको पता है कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन में थोड़ा सा ही फर्क होता है, ऑल्दो विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला वगैरह कोई चेंज नहीं था. सपोज करो यहाँ पे आपने होल किया, तो जो अंदर गैस है वो बाहर आ रही है. जिस मोमेंट वो बाहर आ रही है, इट इज लाइक इफ्यूजिंग आउट. ठीक है. दैट प्रोसेस इज इफ्यूजन. और एक बार बाहर आ गई उसके बाद फैल रही है इधर उधर, इट इज डिफ्यूजिंग आउट. ठीक है. तो यू कैन से व्हेन there is movement from one medium to another, it is diffusion, and when there is movement in a single medium, single phase, that is diffusion. ठीक है. तो अब जब हम रेट लिखते हैं, थोड़ा सा चलो रिवाइज भी कर लेते हैं इस बहाने. तो जब हम रेट लिखते हैं तो एक तो रेट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. रेट क्या है? तो रेट इज लाइक चेंज ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक सेंस में यही हुआ ना कि किसी चीज का एक चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को रेट बोलोगे ना. वो कुछ भी हो सकता है, क्या चीज चेंज हो रही है. तो जब हम रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन जब लिख रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस टाइम पे क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं. ठीक है. तो आप ये बोल सकते हो कि अंदर जितने मोल्स थे वो कम हो रहे हैं, तो यू कैन राइट इट एज डेल्टा एन बाई टी. ठीक है. डेल्टा एन बाई डेल्टा टी लिख सकते हो, एज्यूमिंग कि टाइम शुरू में 0 मान रहे हैं, तो इसलिए मैं सीधा टी लिख रहा हूँ. ठीक है. तो you can write it as delta n by delta t in terms of amount of moles या number of moles which have decreased. कुछ ये भी बोल सकते हैं कि भाई सिर्फ मोल्स की वजह से अंदर प्रेशर भी तो चेंज हो रहा है, कम हो रहा है ना. तो आप डेल्टा एन बाई डेल्टा टी की जगह डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिख दो. और अगर आप डिफ्यूजन के सेंस में सोचो, तो पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आ गया, तो आप ये भी बोल सकते हो कि कुछ डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो यू कैन राइट इट एज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. ठीक है. तो बेसिकली आप उस बेसिक चीज पे रहो कि रेट का मतलब क्या है. इट इज चेंज ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अब यहाँ पे आप किसी भी तरीके से देख लो, हमें तो रेशियो चाहिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा. और तीनों चीजें एज सच कुछ बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस भी नहीं है, रिलेटेड सी चीजें हैं. ठीक है. तो ऐसा समझते हैं. देखो, तो ये जो रेट आपको दिया गया था, ये बोला गया है इट इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स. ठीक है. जो चीज डिफ्यूज हो रही है उसकी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम, मोलर मास. तो अगर मैं रेट ऑफ ए देखना चाह रहा हूँ, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन ऑफ ए अपॉन अंडर रूट ऑफ एम ए. ठीक है. और भी कई चीजें होती हैं, टेम्परेचर होता है, वो होल जो किया है हमने उसका एरिया होता है, देयर आर फैक्टर्स. लेकिन आई थिंक अपने जे के प्रिपरेशन में ये दो फैक्टर्स ही सफिशिएंट हैं. यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर आल्सो. मोल्स ज्यादा होंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, वो चीज ठीक है.
बट बेसिकली यही दो चीज़ें हैं, एक मास के साथ और एक मोल्स या फिर प्रेशर के साथ, ठीक है। अब आप ये समझो कि पहली जो रिएक्शन लिखी दी हुई है A2B प्लस ऐसी कुछ रिएक्शन थी शायद, A2B प्लस की रिएक्शन है और उसमें उस वैसे नहीं बताया गया कितना है शुरू में कितना नहीं है, ठीक है। आप मान लो शुरू में इसके A मोल्स थे, ठीक है, इनके कुछ नहीं थे, ये तो बताया गया है कि शायद A शुरू में सिर्फ A है, ये तो कहीं ना कहीं लिखा होगा। स्टार्टेड विद प्योर ए, सेकेंड लाइन में आप देखोगे तो इट स्टार्टेड विद प्योर ए, शुरू में सिर्फ यही था। मान लो इनमें से कुछ एक्स अमाउंट कम हो गई, ठीक है, एक्स नहीं मानना तो चलो एक्स अल्फा मान लो, सॉरी ए अल्फा मान लो, ठीक है। ए अल्फा कम हुई है तो ऑब्वियसली इसका 2a अल्फा बना होगा, इसका ए अल्फा बना होगा, है ना। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं कि इसके एक से इसके 2 मोल बनते हैं तो इसके ए अल्फा से इसके 2a अल्फा बने हैं, इसके एक से इसके 1 मोल बनते हैं तो इसके ए अल्फा से इसके ए अल्फा मोल्स बने, ठीक है। ये कहानी कहाँ लिख दी हमने, ये इक्वल टू 10 पे लिखी है। अब अगर हमने ये कहानी लिख दी है तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन से कि t इक्वल टू 10 पे अगर आप मोल फ्रैक्शन लिखना चाहते हो तो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख दो। अगर किसी को लग रहा है कि मतलब प्रेशर के टर्म्स में लिखें तो आप कैसे रिलेट कर सकते हो कि भाई जो P ऑफ A होने वाला है इट इज व्हाट काई ऑफ A इनटू PT, और काई ऑफ A क्या लिखोगे, काई ऑफ A लिखोगे A माइनस A अल्फा अपॉन जितने भी टोटल मोल्स हैं, है ना, टोटल मोल्स जितने भी आएंगे इनटू PT, ठीक है। और P ऑफ B क्या लिखोगे, P ऑफ B लिखोगे काई ऑफ B इनटू PT, वो कितना आएगा, वो भी आएगा आपके पास कितना 2a अल्फा अपॉन जितने भी टोटल मोल्स, तीनों को ऐड करना पड़ेगा आपको जो भी ये टोटल मोल्स है। थोड़ा आलसी इंसान हूँ, मन करता नहीं है ये फालतू चीजें करने को, तो टोटल मोल्स कितने हैं a प्लस 2a अल्फा, ठीक है, ये आपके लिए टोटल मोल्स इनटू PT। अब चाहे आप PA बाई PB लिख दो, PA बाई PB भी कितना आ रहा होगा देखो जरा, PA बाई PB इज कमिंग आउट टू बी सिंपली A माइनस A अल्फा अपॉन 2a अल्फा, विच वाज इन अ वे क्या है, ये तो मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ E, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था चाहे आप पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहो वैसे लिख दो, मोल्स के टर्म में लिखना चाहो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या समझना है कि भाई जो आपके पास ऐसे लिख देते हैं कि रेट ऑफ ए जो आया, रेट ऑफ ए, अब आप सोचो रेट ऑफ ए किस टर्म्स में लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज डेल्टा Na बाय डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हो। अब आप ये सोचो जितने मोल्स अंदर कम हो रहे हैं कंटेनर के अंदर, जितने मोल्स कम हो रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे मैं गिन रहा हूँ कि मोल्स कितने कम हो रहे हैं, उतने तो मोल्स बाहर जा रहे हैं ना, जितने मोल कंटेनर के अंदर कम हो रहे हैं उतने मोल्स तो कंटेनर से बाहर आ रहे हैं ए के। तो आप क्या लिख सकते हो कि यही जो नंबर है ये आपको बता रहा है कि मोल्स ऑफ ए कमिंग आउट पर यूनिट टाइम, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चीज थोड़ा सा एकदम से शायद ना स्ट्राइक करे, लेकिन अब काफी लॉजिकल है कि जितने मोल्स अंदर कम हुए उतने मोल्स ए के बाहर आ गए, ठीक है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होने वाला है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू बी Na अपॉन अंडर रूट ऑफ M, ठीक है। सिमिलरली रेट ऑफ B जो पूरा मैं लिखूंगा वो रिपीट नहीं कर रहे सब कुछ, इट इज लाइक अंडर रूट ऑफ MB डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ MB, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि भाई RA बाय RB इज इक्वल टू, एज्यूमिंग की प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स हमने हटा दिए और वो सेम थे तो लिखना लिख लो कि Na, अब Na क्यों लिखूं, Na कितने थे, Na थे A माइनस A अल्फा, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ Ma, मास ऑफ A शायद 16 दिया हुआ था, देख लेते हैं दोबारा, मास ऑफ A कितना दिया हुआ है 16 और मास ऑफ B 4 है, तो अंडर रूट ऑफ 16 कर दिया, ठीक है। और जब RB लिख रहे हो तो K इंटू B के कितने मोल्स बने थे यार 2a अल्फा, और अंडर रूट ऑफ 4 नीचे आएगा वो मैं सीधा ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये बात समझ आ रही है। अब यहाँ से ये RB बाई RA आपको दे रखा था क्वेश्चन में, शायद 2:1 दिया हुआ है, RB बाई RA आई थिंक इज गिवन एज 2:1, कहते हैं फिर से 1:2,
sorry, it is 1:2. Molar ratio of A to B is 1:2. 2:1 नहीं, it is 1:2. इसको 1:2, ठीक, 1:2 इज इक्वल टू K से K को कैंसिल कर दो, तो A माइनस ए अल्फा अपॉन 4 बन गया, ये 2 बन गया, और इधर देखोगे तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया 2A अल्फा, और ये 4 तो गया यहाँ से, नहीं इसको इससे नहीं भेजना चाहिए था, इसको इससे काट देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, लगभग हमारे पास आ रहा है, देखो 4A अल्फा इज इक्वल टू 2A माइनस ए अल्फा, एक बार इसको भी 2 को भी कैंसिल कर दो, तो बेसिकली 2A अल्फा इज इक्वल टू A माइनस ए अल्फा, यानी कि हमारे पास 3A अल्फा की वैल्यू आ गई, किसके बराबर, A, यानी हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 1/3। तो इसका क्या मतलब हुआ, जितने भी मोल्स थे शुरू में उनका 1/3 डिसोसिएट हो गया था उस टाइम तक, ठीक है। तो अगर अगर 1/3 डिसोसिएट हो गया तो आप क्या बोल सकते हो कि A0 तो था A के बराबर, और AT जो था A माइनस ए अल्फा, ये कितना आ गया भाई, A माइनस A/3 विच इज लाइक 2A/3। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है आपको, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगी आपकी, यू कैन राइट इट एज, फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ln A0/AT इज इक्वल टू KT, ठीक है। A0 कितना है, ln AT कितना है 2A/3, 3 ऊपर लिख देता हूँ, इज इक्वल टू K हमें निकालना है, और T है 10 सेकेंड है। तो A से गया A कैंसिल, ln 3/2 वैल्यूज आपको दी हुई है, ln 3 माइनस ln 2/10 कर दोगे तो K की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ln 3 की वैल्यू 1.1 दी हुई है, और ln 2 की वैल्यू 0.7 दी हुई है, डिवाइड बाय 10 करना है, 0.4 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 0.04, ठीक है। यूनिट्स जो आएंगे वो पर सेकंड आ जाएंगे, 0.04 पर सेकंड। तो ये हमारा रेट कांस्टेंट होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट आई थिंक कि अगर आप स्टेप वाइज फॉलो करोगे और दोनों कंसेप्ट को इंटीग्रेट करोगे, एडवांस में कभी कभी आ ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, मुश्किल नहीं होते, लेकिन दो चीज़ों को रिलेट कर देते हैं तो उस टाइम पे दे बिकम गुड क्वेश्चन। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।